कि जो बेस्ट टॉप साइंटिस्ट रहे हैं, टॉप बेस्ट, वे परमेश्वर के विश्वासी थे. The first thing I'll tell you is the top scientists, they were all believers. They believed in God. Okay? So मैं चाहता हूँ टीम if you can put, I just want to tell you so that you can do a research. आप खुद इसको जान सकते हो. यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसी बात नहीं बताई जाती जो कथा है. मैं जो आपको बता रहा हूँ आप खुद रिसर्च कर सकते हो उसके बारे में. Whatever I'm telling you, you can go research it yourself. There's no story tales. I've said I want to show you चार, मैं आपको केवल चार, हजारों साइंटिस्ट हैं बट चार जो टॉप साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या कहा उसके बारे में आपको बता रहा हूँ. आइजैक न्यूटन जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी में उन्होंने वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला? द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड. आइजैक न्यूटन ने कहा जितना अधिक मैं विज्ञान का अध्ययन करता हूं उतना ही अधिक मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं. ये कोई गली में लौकी बेचने वाला नहीं बोल रहा, ये सर आइजैक न्यूटन बोल रहा है जिनको सर की उपाधि दी गई. दिस इज नॉट अ वेजिटेबल हॉकर इन योर स्ट्रीट. दिस इज अ साइंटिस्ट, सर आइजैक न्यूटन. ओके, ये टॉप साइंटिस्ट है. न्यूटन की थ्योरी की वजह से आज एयरक्राफ्ट चल रहे हैं. Because of Newton's theory, aircrafts are operational. He is one of the greatest scientists mankind has ever known. सबसे महान वैज्ञानिकों में से हैं जो मनुष्य जाति को आज तक. और वो क्या कह रहे हैं? What is he saying? जितना अधिक मैं विज्ञान का अध्ययन करता हूं उतना ही अधिक मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं. The more I study science, the more I believe in God. हालेलुया. अब मैं आपको दिखाता हूं. ओके, दूसरे साइंटिस्ट हम चलते हैं. अब देखिए ब्लेज पास्कल जो मैथमेटिक्स का पास्कल्स लॉ है, अगर मैथ्स पढ़ी है आपने, उन्होंने क्या बोला? जीसस क्राइस्ट इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग. अपार्ट फ्रॉम हिम वी कैन ओनली नो कंफ्यूजन एंड डिस्पेयर. ब्लेज पास्कल जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा यीशु मसीह हर चीज का केंद्र है, उनके बिना हम केवल भ्रम और निराशा को ही जान सकते हैं. हालेलुया. ओके, ये टॉप साइंटिस्ट हैं. These are top scientists. ओके, माइकल फैराडे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड केमिस्ट्री में जो थे, उन्होंने बोला द बुक ऑफ नेचर व्हिच वी हैव टू रीड इज रिटन बाय द फिंगर ऑफ गॉड. माइकल फैराडे ने कहा प्रकृति की पुस्तक जिसे हमें पढ़ना है वह परमेश्वर की उंगली से लिखी गई है. और अब जो वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट माना जाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन, देखते हैं उन्होंने क्या बोला. उन्होंने कहा आई वांट टू नो गॉड्स थॉट्स, द रेस्ट आर डिटेल्स. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा मैं परमेश्वर के विचार जानना चाहता हूं, बाकी सब विवरण है. और मैं आपको हजारों ऐसे इन साइंटिस्टों के लिखा हुआ बता सकता हूं, पर फिर आपको सरमन नहीं बता पाऊंगा, तो चार पर रुक जाता हूं. I can tell you thousands of scientists like that who have said things, but I'll just stop at 4. ओके, सो इस बात को आप समझो कि faith is not blind. We are not following a mythological figure with a blind faith. I want you to understand, विश्वास अंधा नहीं है. हम आंखें बंद करके एक भ्रम के पीछे नहीं चल रहे हैं. Some people say faith is blind. Faith is not blind. Faith can see what your natural eyes cannot see. कुछ लोग कहते हैं विश्वास अंधा है. विश्वास अंधा नहीं है. विश्वास वो देख सकता है जो आपकी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती. Okay? So today I want to teach you. मैं आपको विश्वास सिखाना चाहता हूं. साइंस के उसमें कैसे साइंटिस्ट आज, अब साइंस इज कैचिंग अप टू व्हाट बाइबल सेज एंड बाइबल हैज सेड thousands of years ago. I want to teach you जो बाइबल कह चुकी है हजारों सालों पहले, विज्ञान अब उस तरफ बढ़ रहा है. अब जाके मैं आगे इसमें आऊंगा क्योंकि वो दूसरे सरमन में आपको दिखाऊंगा. मगर जब बाइबल कहती है, जब क्रूस पे यीशु मसीह गया और दिन के समय में अंधेरा हो गया, अभी नासा ने रिसेंटली जब उसका एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला बिल्कुल उस डेट में दिन में अंधेरा हो गया था 4 घंटे के लिए. When NASA recently did an experiment, they found out on the day of crucifixion there was darkness for 4 hours during daytime. और जो जोशुआ के बारे में जब कहा जाता है, जब उसने बोला चांद वहीं रहे, और जब बोला गया वो एक्लिप्स हुआ, वो एक्लिप्स भी उन्हें बाइबल का मिल गया है. नाउ दे कैन, और ये सब ये नासा ने निकाला है, इंडिया टीवी ने नहीं. And when Joshua spoke to the sun and the moon and they stayed in their place for 3 days, NASA has found out that was true, not India TV, but NASA has given the details of confirmation. Okay? So यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:17 में कहा तेरा वचन सत्य है. अपनी बाइबलों को उठाओ और बोलो परमेश्वर तेरा वचन सत्य है. Jesus said in John 17:17, Lord, your word, Father, your word is the truth. ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है. This is not a religious book. ये सत्य है. This is the truth. ये हमारे जीवन का आधार है. This is the basis, the foundation of our life. This is the foundation of our life. ये हमारी जिंदगियों की नींव है. The word of the living God. जीवित परमेश्वर का वचन. Amen. Hallelujah. So when I am eating from God's word, when I am reading God's word, I am not becoming religious, I am knowing the truth. जब मैं परमेश्वर के वचन में से खा रहा हूं, उसके वचन में से पढ़ रहा हूं, तो मैं धार्मिक किताब नहीं लेकिन परमेश्वर के भोजन को, उसके वचन को खा रहा हूं. बल्कि जितना ज्यादा तुम सत्य को जानोगे उतना ज्यादा सत्य तुम्हें धर्म की बंधुआई से आजाद कर देगा. But as much as you will know the truth, the more the truth will set you free from the bondage of religion. Amen. Come on church. Are you alive? जीवित है. Amen. So मैं आज आपको कुछ
जो साइंस में एक्सपेरिमेंट्स हुए वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे उन एक्सपेरिमेंट्स से उनको पता चला। अभी जो सारे फिजिसिस्ट हैं अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें अब हम। And some experiments that the physicists are not able to understand. ओके सबसे पहली चीज जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। The first thing, the story of relativity from Einstein. आइंस्टाइन ने बताया कि कैसे जो एनर्जी है और जो मैटर है वो इंटरचेंजेबल है और एक ही चीज से बना है। Einstein said energy and matter are interchangeable and they are made from the same thing. अपने आसपास देखो, Look around you. when we see around us you see energy doing everything for us. हम जब अपने आसपास देखते हैं एनर्जी से सब कुछ हो रहा है। Okay, your air conditions are being cooled. आपके एसी ठंडा करते हैं, You came in your car, अपनी गाड़ी से आए, you're hearing me speak from a microphone. मुझे एक माइक में बोलते हुए All सुन this is done by energy. ये सब कुछ एनर्जी के द्वारा हो रहा है। Okay? और अब साइंटिस्ट को पता लग गया है that words जो हमारे शब्द हैं they are energy. Now the scientists have found out that our words are energy. हमारे शब्द वो एनर्जी हैं। Okay? और इस जो एनर्जी और जो शब्द हैं they are in the wave form. And our words वो एक तरंगों के रूप में हैं। Okay? और inside these waves they contain matter. और इन तरंगों के अंदर ठोस पदार्थ यानी कि मैटर है। बहुत मजा आएगा आपको। You're gonna enjoy this. अब जब एक नई फिजिक्स की एक नई ब्रांच शुरू हुई जिसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, विच इज द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक सब पार्टिकल्स। Now when a new branch of physics began, quantum physics जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी है, इट डज नॉट अलाइन विद द लॉज ऑफ नॉर्मल न्यूटोनियन फिजिक्स। ये जो शाखा है ये बिल्कुल भी सामान्य विज्ञान जो है उससे मेल नहीं खाता है। ठीक है, मैं बहुत ही साधारण भाषा में बोल रहा हूं कि आप सब समझ सको। ओके, I'm speaking in a simple language. बोलो मेरे शब्द ऊर्जा है, ऊर्जा में सारा पदार्थ है। Say my words are energy. In the energy is all the matter. कुछ सुनाई दे रहा है? Can you hear something? In the beginning, God said, "Let there be light," and there was light. उत्पत्ति में परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जाए और उजियाला हो गया। Okay, now quantum physics can तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्रिएशन कैसे हुआ। Now quantum physics is able to understand a little bit how the creation happened. Okay, अब ध्यान से सुनो। Hear carefully. शुरुआत में In the beginning, जब परमेश्वर को कुछ भी चेंज करना था, when God had to change जब something, परमेश्वर को कुछ रचना करनी थी, when he had to create something, God didn't use his hands, God used his words. परमेश्वर ने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, अपने शब्दों का इस्तेमाल किया। Okay, God said, "Let there be light," परमेश्वर ने कहा उजियाला हो He जाए। said. उसने बोला and there was light. और उजियाला हुआ। Where was light? कहाँ था उजियाला? In his words. उसके शब्दों के अंदर। कहाँ था उजियाला? Where was the light? उसके शब्दों में। It was in his words. कहाँ था ये पृथ्वी, ये पहाड़, ये झरने कहाँ थे? Where उसके was this शब्दों में। earth, the mountains, the rivers, the सब कुछ streams? जो आप अपने आसपास देखते हो कहाँ था? परमेश्वर के शब्दों में। Everything that you see around you was in the words of God. That's why the Bible says in Hebrews 11:3, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God. इसीलिए इब्रानी 11:3 में हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा की। Okay, so hear this. God uses his words as tools. परमेश्वर अपने शब्दों का इस्तेमाल औजारों की तरह करता है। God said and God saw. Okay, can you put Genesis 1:3 and 4? परमेश्वर ने बोला और परमेश्वर ने देखा। Okay, then God said, "Let there be light," and there was light. तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। What was in the waveform materialized. जो तरंगों के रूप में था उसने ठोस रूप ले लिया, Because energy and matter are interchangeable. क्योंकि एनर्जी और मैटर एक दूसरे का रूप ले सकते हैं। Okay? So परमेश्वर ने कहा God और वैसा said. God said, उसके बाद लगाइए and God saw. और परमेश्वर ने देखा। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा। फिर से बोलो, परमेश्वर ने कहा Say, God said और परमेश्वर ने देखा। and God saw. हम चाहते हैं कि पहले हम देखें तब हम कहें। We want to first see and then we want to say it. Saying comes before seeing. बोलना देखने से पहले होता है। I said saying comes before seeing. मैंने कहा बोलना देखने से पहले होता है। Okay? अब इसके बाद आप अगर पूरा क्रिएशन पढ़ोगे, If you read the entire creation, 10 बार परमेश्वर को बोलना पड़ा। God said and God saw. God said and God saw. God said and God saw. 10 times God had to say, परमेश्वर ने बोला और परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने बोला फिर परमेश्वर ने देखा। Okay?
So what is God doing? परमेश्वर क्या कर Whatever रहे He wants to create, He speaks. जो कुछ वो बनाना चाह रहे हैं उसको बोल रहे हैं. ठीक है? अब Now, जेनेसिस 1:26 में परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं. इसका मतलब क्या है? Genesis 1:26. Then God says, "Let us make man in our image according to our own likeness." What does this mean? जल रहे हैं बल्ब? भीख नहीं मांगनी है भैया. Don't beg. धर्म ने हमें भीख मांगना सिखाया है. Religion has taught us to beg. यीशु ने हमें राजा बनाया है. Jesus has made us kings. Hallelujah. The Bible says in Revelation 5:10 that He has made us kings and we shall reign on this earth. प्रकाशित वाक्य 5:10 उसका वचन कहता है यीशु ने हमें राजा और याजक बना दिया कि हम इस पृथ्वी पर राज्य करें. Amen. मैं चाहता हूं ध्यान से you follow me so that you understand this. मेरे साथ साथ रहना ताकि समझ पाओ. अब जब परमेश्वर, आपको पता है पृथ्वी गोल क्यों है आज? Do you know why the earth is स्क्वायर round? क्यों नहीं है? Why is it not a square? ट्रायंगुलर क्यों नहीं है? Why is it not triangular? क्योंकि परमेश्वर ने बनाने से पहले उसको अपने अंदर देख, before he saw with his eyes, he saw it with his heart. Because परमेश्वर ने उसको अपनी आंखों से देखने से पहले अपने भीतर अपने दिल में उसको देखा. Because the Bible says our God knows the end from the beginning. He's the Alpha and He's the Omega. बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर अंत को शुरुआत से जानता है. वो ही अल्फा और ओमेगा है. Okay? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं. Let me tell you something. जब एक पेंटर एक पेंटिंग बनाता है, When a painter draws a painting, makes a painting, जब वो बना देता है तो आप पेंटिंग तब कागज में देखते हो. when he finishes making it, you see it on the paper. मगर उस कागज में पहले पेंटर पहले से अपने दिल में वो पेंटिंग देख चुका है. But before it came on the canvas, the painter saw the painting in his heart. किसने उसको ये क्षमता दी? Who gave him this ability? This is a God ability to see that thing which does not exist as if it does. ये परमेश्वर की क्षमता है एक चीज को इस तरह देखने की जो कि है ही नहीं जैसे कि वो सामने रखी है. Okay, are you getting what I'm saying? और वो परमेश्वर who can see the end from the beginning And that God जो शुरुआत से अंत तक देख सकता है, made us in His own image and likeness. उसने अपनी छवि अपनी समानता में हमें बनाया. And we think, what can our words do? और हम सोचते हैं हमारे शब्दों से थोड़ी कुछ होगा. That's why there are people doing religious prayers and begging God from decades and have not received any answer. इसीलिए लोग दशकों से भीख मांग रहे हैं और कोई उत्तर नहीं देखा उन प्रार्थनाओं का. Because they don't understand how God operates. क्योंकि वो नहीं समझते कि परमेश्वर किस तरह से काम करते हैं. And God has created principles और that govern this universe. परमेश्वर ने सिद्धांत बनाए हैं जिनके द्वारा ये सृष्टि काम करती है. Okay? So, सबसे पहली बात इस बात को समझ जाओ that words are energy. The first thing you need to understand, जो शब्द हैं वो ऊर्जा हैं, एनर्जी हैं. Words carry frequency and energy. शब्दों में फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होती है. Okay? And when you speak words, और they जब- can interact with the matter at the molecular level. जब आप शब्दों को बोलते हो तो वो ठोस पदार्थों को कणों के स्तर तक प्रभावित कर सकते हैं. प्रभाव होना पहले कणों के स्तर में शुरू होता है. It starts at जब आप बोलते हो तो कणों के स्तर में प्रभाव शुरू होता है, मगर होते 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 फिर उसका प्रकटीकरण हो जाता है. the effect starts at the atomic level and it starts affecting from the atoms to manifesting on the entire matter. That's why the Bible says we don't walk by what we see, we walk by faith. इसीलिए बाइबल कहती है जो हम देखते हैं उसके अनुसार नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं. Okay? Let me tell you what the professors in MIT say about words. MIT के जो प्रोफेसर है वो क्या कहते हैं शब्दों के बारे में? They say every word you speak is a burst of measurable energy. आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द मापने योग्य ऊर्जा का विस्फोट है. What? One of the most esteemed universities. सबसे एस्टीम यूनिवर्सिटीज हैं, They are saying this. वो ये कह रहे हैं. Are you seeing what I'm saying? आप देख The रहे हैं scientists now are catching to what the Bible has been declaring from thousands of years. साइंटिस्ट अब उस बात को समझ रहे हैं जो बाइबल हजारों साल से कह रही है. Okay, they are saying every word you speak is a burst of measurable energy. So it's not myth. It's not a philosophy that cannot be measured. It's an actual science. You can measure the energy burst when you speak the words. वो कह रहे हैं आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द मापने योग्य ऊर्जा का विस्फोट है. ये कोई भ्रम नहीं है लेकिन ये मापा जा सकता है. Okay, machine reading में आप hertz में measure कर सकते हो. You can measure it in machine reading in hertz. So जब परमेश्वर ने बोला, When God spoke, it went like waves. तो वो तरंगों की तरह गया. Okay? और उस waves के अंदर क्या था? और उन तरंग, what was in those waves? Matter.
matter. जो भी आप आसपास देख रहे हो, इट्स मेड अप ऑफ मैटर. योर बॉडी इज मेड ऑफ, ऑल द विजिबल वर्ल्ड इज मेड ऑफ मैटर. सारी दिखाई देने वाली दुनिया उस मैटर से बनी है. इस But पदार्थ it से came from the invisible form of sound waves which you cannot see. You can see matter, but you cannot see a wave. लेकिन वो सब कुछ ना दिखाई देने वाली तरंगों के द्वारा हुआ. आपको पदार्थ तो दिखता है पर उसके पीछे की जो तरंगे थी वो नहीं दिखती. आपको मेरी आवाज तो सुनाई देती है, You can hear मगर my उस voice. आवाज को आप देख नहीं सकते. You can hear my voice but you cannot see the You word. cannot see sound waves, जो तरंगे हैं आवाज की वो नहीं दिख रही हैं. but you can see the matter. लेकिन उसका प्रभाव. जब वो साउंड वेव्स चंगाई लाती हैं किसी को, तो वो आप देखते हो हर संडे को. When those sound waves bring healing, you see them every Sunday. जब वो, आज कई लोग कहते हैं ये क्या, ये पागल बना रहे लोगों को, इस बंदे ने बोला उसका ट्यूमर गायब हो गया. Some people say, oh, they are fooling people. This man spoke and his tumor vanished. जी हाँ, Yes, ऐसे ही होता है. this is how it works. यीशु ने बोला और अंधा देखने लगा. यीशु ने बोला और पैरालाइज ठीक हो गया. यीशु ने बोला और समुद्र शांत हो गया. यीशु ने बोला और पेड़ सूख गया. Jesus spoke and the leper got cleansed. The blind got started to see. The storm was quiet. The tree was dried up from the roots. Amen. Are you getting it? Okay. Okay. So put Hebrews 11:3 once again. इब्रानी 11:3. ठीक है, कुछ सीख रहे हैं हम. कि आज के बाद कोई आपको ना बोले आप अंधविश्वास कर रहे हैं, That after today, let nobody tell you you're in और superstition. आपको भी ना लगे कि आप अंधविश्वास कर रहे हैं. And that you would also not think this is अपने blind पड़ोसी faith. को बोलो हम किसी धर्म में नहीं है. Tell your neighbor we are not in any religion. हाँ, मैं आपको बाकी सारियों के साथ साथ ईसाइयत से भी बाहर निकाल रहा हूँ यीशु के From नाम में. all the others, I'm also taking you out of Christianity. Amen.